करी मैं। प्रदीप भैया थोड़ा हमारा साथ देना आप। प्रभु 10 दिनों से नींद नहीं आ रही, चिंता और चिंतन। चिंता बहुत करी है कि असूआ भी आ गए। हमारी लाइफ में 3 हमारे गुरु। पहले गुरु प्रमाण सागर 30 साल हो गए, जो पहली क्लास में है और पहली क्लास से भी आगे नहीं बढ़ पाए। दूसरे गुरु हमारे विशुद्ध सागर, LKG से शुरू हुआ, PhD कर ली, वो महाराजा बन गए। तीसरे गुरु हमारे सुधा सागर के 3 साल हो गए और 3 साल में धक्का ही खा रहे हैं। दे धक्का, गुरु के धक्का और गुरु भाइयों के धक्का। अब हमारी सुनो। अबे हमने एक दिन सुनी कि समाज कुछ नहीं कर सकती, तो हमको थोड़े चिंतन करना पड़ा कि ऐसा क्यों। तो बैठे बैठे एक किताब देख रहे थे। वो किताब में एक पॉइंट आ गया। एक महाराज जी चश्मा पहन लेने दो पहले। आचार्य परमेष्टि के लक्षण, जाहे द्रव्य संग्रह बाउंड की गाथा है प्रभु, गलत नहीं बोल रहे बिल्कुल। दशलम ठाणम पहाड़े बीरई चरित्रम बर्तवायारे अपम परम च द्विजई सो आयरियो मुसी झेओ मुनि से है। ये में कह रहे हैं एक अर्थ है। आचार्य श्री नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती जी ने कहा है कि दर्शनाचार ज्ञानाचार प्रधान है, जिनके ऐसे वीर्याचार चरित्राचार और उत्तम तपाचार में अपने को और दूसरों को लगाते हैं, वे मुनि आचार्य परमेष्टि हैं। और हे सुधा सागर, जा भी सुनो, हनुमान जी अपनी ताकत भूल गए थे, तो जामवंत ने याद कराई थी। थोड़ी देर के लिए हम जामवंत बने जा रहे। आप दीक्षित हैं, आप सच्चे सम्यक दृष्टि हैं, महाज्ञानी हैं, बलिष्ठ हैं, चर्यावान हैं, तपस्वी हैं, साथ ही साथ प्रभावी हैं, मनमोहक हैं, कुलवान हैं, मुनियों में ज्येष्ठ हैं, प्रवचन प्रवीण हैं, सह के समान निर्भीक है, निर्दोष चर्या पालक हैं। आपकी कीर्ति सर्वज्ञ फैल रही है, इसलिए आप आचार्य के समान हैं। आप में आचार्य के संपूर्ण गुण हैं। व्यवहार दृष्टि से, लोक रीति से एवं आगम से कोई विरोध नहीं है। हम सबके लिए चैलेंज देते हैं, बात काटो हमारी, कौन काट सकता है। जिस प्रकार से शांति सागर जी महाराज को, विमल सागर महाराज को, दादा गुरु ज्ञान सागर महाराज को, विराग सागर जी महाराज को समाज ने उनकी योग्यता के अनुसार उनको आचार्य पद से अलंकृत किया था। और हमारी समग्र समाज की भावना प्रार्थना है कि आप हमारी विनती को स्वीकार करो। अशोकनगर वालों सभी सुनो ध्यान से और इसका मनन करो, इसका चिंतन करो। और प्रदीप भैया, आचार्य, हम तो हर बात में आचार्य शब्द निकल आता है। और प्रभु एक बात और है जो निवेदन कर रहे हैं कि हमारी अब छोटी ज्यादा उम्र रह गई है, 76-77 के हो गए, ज्यादा से ज्यादा 2-3 साल। और ये 2-3 साल में हम आचार्य पद देखना चाहते हैं। दूसरी बात, 1 मिनट, शांत, अरे 1 मिनट। अच्छा, एक महाराज जी, जब बात तो हो गई कि आचार्य सुधा सागर जी महाराज को चतुर्मास जो मुराजी में भाव चाहिए। दूसरी बात, हम आपके कुछ क्षमा चाहूंगा। भगवान भारतवर्ष के सभी मुनियों के लिए नमस्तु। हमारे मुंह से कोई गलत भाषा निकल जाए तो क्षमा करना हमारे लिए छोटी मुंह बड़ी बात। आपके आचार्य समय सागर जी से कहूंगा, दिल खोल के कहूंगा कि इन चाणक्य के बीच जो फंसे हुए हैं ना, गणधरों के बीच में, उन गणधरों के बीच में से निकलो और बाहर देखो। भारतवर्ष की पूरी समाज आपके पीछे खड़ी हुई है और देख रही है। बहुत निवेदन है आप
आपसे, बहुत चिंतन किया इस मामले में कि कुछ कहना ना पड़े, फिर भी मैं कहता हूं कि आचार्य श्री आप बाहर निकलिए और अपने गुरु, अपने चेलों के लिए देखिए कि चेलों की हालत क्या है। क्या दिया आपने चेलों के लिए, और क्या गुरुजी चले गए, क्या दिया अपने चेलों के लिए। महाराज जी यही एक शब्द और है जो का बना दो है, निर्यापक। हमने उसका अध्ययन किया। निर्यापक 8 प्रकार के हैं, और निर्यापक माने क्लास के मॉनिटर। हम समझते जे निर्यापक शब्द जी ऐसा है कि आचार्य पद के समकक्ष होगा, पर जब उसका अध्ययन किया तो मैं कहीं मॉनिटर बेई महाराज उधम करते उन्हीं के लाने मॉनिटर बना दो। तो वे कौन की क्लास देखे हैं। अब क्षमा चाहूंगा आचार्य, हमें कहने में कोई परेशानी नहीं है, दुख नहीं है। और आपसे एक निवेदन है, कृपया यहाँ अशोकनगर वालों की समाज से कहना है कि पूरी संघ साथ में भारतवर्ष की जन समाज से कि इस चतुर्मास में व्रतों के समय में आप एक दीक्षा दें, जिससे सागर समाज और दमोह समाज और अशोकनगर समाज की रास्ता खुल सके, और हम 1 लाख श्रावक लेकर आवे और आपके लिए आचार्य पद देने की कृपा करें। बोलो आचार्य सुधा सागर जी महाराज की जय। बोलो आचार्य सुधा सागर जी महाराज की जय। अब ये मैं आपका कहो चाहा तो हमसे कह दूं, हम बैठे जा रहे हैं। बताओ, हम सुभाष को ही नहीं रोक पाए तो संतोष को कौन रोक सकता है। और ये रुकने वाले नहीं है। अब लोग जरूर ये कहते महाराज जी ने भक्त को खड़ा किया होगा। अब बताओ, हमें कछु पता नहीं है। पत्रिका में लेख छपते हैं, उसके पत्रिका में एक लेख छपते हैं, उसके नीचे लिखा रहता है लेख में लिखे हुए विषय के लिए लेखक स्वतंत्र है। तो अब मैं इसके लिए जो इतना आपने बोला वो आपके किस अपेक्षा से कैसे है, ये तो आपके अधिकार क्षेत्र की बात थी। अब मैं इसमें देखो, अभी बड़ी मुश्किल से थोड़े कुत्तों ने भौंकना कम किया था, अब फिर तुमने छू कर दिया है। अब बताओ करे क्या। अब थोड़े बहुत अभी 2-4-8 दिन हुए शांत हुए, काफी चला था। अब फिर संतोष ने कह दिया छू। अब वो आदि से छू 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 होकर के एक भौंकेगा, फिर एक कहीं दूसरा भौंकेगा, फिर तीसरा भौंकेगा। आप तो प्रभु एक दीक्षा दे दो, फरमाइए स्थिति रही। फिर हमें न छू से मतलब है, हम भी जामबंद कह चुके हैं। देखो, हमारे गुरु ने संस्कार दिया है कि हाँ कहना नहीं और ना कहना नहीं, जो करना है वो करके दिखा देना है। बोलो आचार्य सुधा सागर जी महाराज की जय। हमारी भावना को आप स्वीकार करें, और भावना तो फिर भाव नहीं है महाराज जी। ओ आचार्य श्री की बात करो। हम संतोष पटना सागर, हमारा घर ऐसा कि आपके गुरु आचार्य विद्यासागर 5 बार नाइट हल्टिंग, इतना विरोधी पक्ष होने के बाद भी, इतना विरोध पक्ष हमारे होने के बाद भी, क्योंकि आज भी हमारे मकान पर लिखा हुआ विद्या विशुद्ध द्वार, चैलेंज दिया है विद्या विशुद्ध द्वार। उसके बाद भी आचार्य श्री ने इतना चाहा हमारे लिए कि 5 बार हमारे घर में प्रवेश किया है। और ये मेरा भी परम दुश्मन है और सबसे ज्यादा चहेता है। ये हुए प्रमोद बाबू हुए, सब ये नहीं। यही तो हमारे गुरु की विशेषता थी और हमारी भी। तुम किस महाराज के प्रति समर्पित हो क्यों हो, कम से कम हमें यही खुशी है। मेरा तो एक दिल होता है, वे लोग बहुत छोटी बुद्धि वाले होते हैं, जो किसी साधु से जुड़ा हो तो दूसरा साधु उस शिष्य से बुराई करता है। कोई किसी साधु से जुड़ जाए तो फिर उस श्रावक के आहार नहीं होंगे, कोई कुछ नहीं करेगा, बोलेगा नहीं। ये बहुत छोटे साधुओं की। मैं तो कहता हूं भारत का किसी भी व्यक्ति यदि किसी भी से साधु से जुड़ा है, वह भक्त मुझे प्राणों से प्यारा है।
किसी भी साधु से जुड़ा है, कोई डाकू से तो नहीं जुड़ा, कोई डाकू से नहीं जुड़ा, कोई पापी से नहीं जुड़ा, कम से कम वो साधु से जुड़ा है। साधु साधु होते हैं। यदि एक ही साधु दुनिया में हो जाए तो नमो लोहे शब्द सावरणम बोलने का मतलब क्या है? यानी संसार में कहीं भी जुड़ो, कहीं भी रहो, साधु से जुड़ा है, हमें खुशी होना चाहिए और ऐसा ही होना चाहिए। वही मेरे गुरु में लक्षण था और वही मैं अपने जीवन में चाहता हूं, यही स्वरूप मेरा भी बना रहे तो अच्छा है। भावना श्रावकों के लिए गुरु देता ही तो रहता है भाई। अब श्रावकों का भी फर्ज बनता है कुछ कि गुरु के प्रति कुछ सोचें। और आचार्य विशुद्ध सागर जी ने आपके लिए एक शास्त्र भेंट किया है, कृपया उसको ध्यान दें। अब अरे भेंट कर भी कहाँ है वो? दोपहर में भेंट कर दिया था, पर सूचना देना था। पहुंच गया हमारे खबर। अब थोड़ी मोरा जी